आज जगदीप धनखड़ नामांकन करने पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जगदीप धनखड़ के साथ। एनडीए उम्मीदवार हैं और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीछे अनुप्रिया पटेल, आपको तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहां पर नजर आएंगे। पीयूष गोयल से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक जितने भी बड़े नेता बीजेपी के हैं वो आपको नजर आएंगे और एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान से इनका रिश्ता है, जाटों के वहां बड़े नेता रहे हैं, जाट आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका थी। पश्चिम बंगाल में जब ये राज्यपाल थे तो अक्सर ये सुर्खियों में थे और जब इनके नॉमिनेशन की बात आई तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान पुत्र ये हैं, कानून को बहुत बेहतर तरीके समझते हैं, लिहाजा इनकी उम्मीदवारी को सभी को समर्थन करना चाहिए। पीछे देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर रामदास अठवले, सभी जो एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, रामदास अठवले की बात की जाए, बीजेपी की तरफ से बात करें तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो सभी यहां मौजूद हैं। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का फिलहाल नामांकन चल रहा है और इस नामांकन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। ये नामांकन जगदीप धनखड़ का, बीजेपी, एनडीए इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उनके पास वो आंकड़ा है जिसके जरिए वो चुनाव जीत जाएंगे। तो एक तरफ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लगातार वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ यहां पर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का नामांकन जो है वो हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम एनडीए के जो सहयोगी दल हैं और बीजेपी के लगभग सभी बड़े कद्दावर नेता आज इस वक्त यहां पर नामांकन के वक्त यहां मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनका नामांकन करने साथ में पहुंचे और जगदीप धनखड़, शुरुआत में कई सारे नाम चल रहे थे, मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर कई और नाम भी थे, लेकिन आखिर में जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया और इसको लेकर कई तरह से आकलन जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर है ये अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि सभी बड़े नेताओं के साथ यहां पर मौजूदगी ये संदेश है कि पूरी पार्टी, पूरा एनडीए का कुनबा जो है वो सभी इस एक नाम पर सहमत है और सभी मजबूती से जगदीप धनखड़ के नॉमिनेशन प्रक्रिया में मौजूद रहकर जीत का एक संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो जगदीप धनखड़ की अगर बात कर ले, जनता दल ने साल 1989 में, जैसा कि हम आपको ग्राफिक्स जरिए दिखा रहे हैं, चुनाव लड़वाया। फिलहाल वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, राजस्थान से वो आते हैं, जाटों के बड़े नेता के तौर पर इन्हें देखा गया है। राजस्थान में काफी सक्रिय रहे हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी ये रहे हैं और लेकिन खासतौर पर जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उस दौरान ये चर्चा में बहुत रहे। झुंझुनू से लोकसभा के सांसद है। ये कहा जा रहा था कि इनके नॉमिनेशन की वजह से 2022, 23, 24 कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एक मैसेज जो है वो स्ट्रांग जाएगा कि बीजेपी जाटों के साथ खड़ी है, क्योंकि जाटों के बड़े नेता हैं और जाटों के बड़े नेता को सम्मान देना, सर्वोच्च पदों पर बिठाना एक मैसेजिंग की कोशिश भी है। इस नॉमिनेशन को लेकर जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वो अलग अलग तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हो, राजस्थान हो, इन सभी जगहों पर जाटों की अच्छी खासी भूमिका है, कई सीटों पर उनका सीधा असर है और ऐसे में एक बड़ा मैसेज जो है वो भी इस नॉमिनेशन के जरिए बीजेपी कर रही है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री भी देखिए आपको नजर आ रहे हैं और जहां जहां कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, जहां जहां पर प्रस्तावक बनना है, वहां वहां प्रधानमंत्री भी सक्रिय हैं। राजनाथ सिंह से लेकर तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता, एनडीए के तमाम सहयोगी दल और जगदीप धनखड़, इनका नाम जब सामने आया तो फिर उस वक्त कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन यह माना जाता है इनके बारे में कि किसानों की लड़ाई लड़ी और कानून को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, ये बहुत बारीकियों को अच्छे समझते हैं। ये प्रधानमंत्री ने भी जो पहला ट्वीट किया था इनको लेकर उसमें इस बात का जिक्र किया था, किसान पुत्र से शुरुआत की थी और ये कहा था कि तमाम जो कानूनी पहलू हैं, तमाम जो मसले हैं, उनको समझने में ये बड़ी सहजता से काम करेंगे।
चीजों को आसान करेंगे। और क्योंकि पश्चिम बंगाल के जब ये गवर्नर रहे उस दौरान काफी सुर्खियों में रहे। अब उपराष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि लोअर हाउस के चेयरपर्सन भी होते हैं, लिहाजा वहां पर इनकी भूमिका कैसी रहेगी अगर ये जीत कर आते हैं, उस पर सभी की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। हालांकि विपक्ष जो है वो भी अपने उम्मीदवार को लेकर आश्वस्त है, वो भी दावा कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एनडीए अपने कुंबे के साथ यहां पर मौजूद और जगदीप धनखड़ अपना नॉमिनेशन करते हुए, तो ये तस्वीरें अपने आप में काफी अहम हो जाती हैं। और जगदीप धनखड़ एक बार फिर हम आपको बता दें राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं, जाटों को आरक्षण दिलवाने में मदद की थी, काफी अहम भूमिका निभाई थी। और क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं आसपास के जहां पर इनकी भूमिका, इनकी सक्रियता जाटों की काफी ज्यादा है। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जो है वो लगातार जारी है, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं और विपक्ष की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। ये देखिए तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनावों की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ का नामांकन हो रहा है और जगदीप धनखड़ वर्सेस अलवा यहां पर और द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा। तो एक तरफ अलग अलग जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं, राष्ट्रपति चुनावों को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं अपना वोट डालने जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो जगदीप धनखड़ को लेकर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इस वक्त वो हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जो जीतकर भी आए और मौजूदा दौर में उपराष्ट्रपति वो बने। दक्षिण भारत से वो आते हैं, 2017 में उपराष्ट्रपति बने थे। फिलहाल 2022 की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी हैं, ओडिशा से वो आती हैं। और अब पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वो यहां पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं। नॉमिनेशन की तस्वीरें देखिए। और खास बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि प्रधानमंत्री के साथ जो उनका संवाद है, जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ सहज हैं, वो काफी गौर करने वाली बात है। क्योंकि दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, यहां से प्रतीत हो रहा है मुस्कुराते हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छी प्रधानमंत्री के साथ है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जब ऐलान हुआ था तब हमने और आपने बात की थी, लेकिन अब नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं जगदीप धनखड़, तस्वीरें नजर आ रही है, एनडीए कुनबा है और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता। जरा बताइए और क्या खास है जब नॉमिनेशन करने पहुंचे और प्रधानमंत्री के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है यहां पर। देखिए शुभाकर, बिल्कुल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और इसीलिए जगदीप धनखड़ जो है जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के नाम का नामांकन करने पहुंचे हैं। नहीं तो इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में बहुत से नाम थे, उन सबको दरकिनार करते हुए जो है वो जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। और आप देखिए कि उनकी केमिस्ट्री, जैसा आप बता रहे थे, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो दृश्य हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से सहज रूप से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर देखें तो दोनों के चेहरों पे जिस तरीके की मुस्कुराहट है वो बताती है कि सहज रिश्तों के कारण और सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया। जगदीप धनखड़ जो है वो जाट समुदाय से आते हैं। जाट समुदाय को अगर हम देखें तो राजस्थान में चुनाव है 2023 के अंदर, उनको ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही साथ जाटों की जो संख्या है, जो बिल्कुल राजस्थान से लगती हुई सीमा है, हरियाणा की, पंजाब की, वहां जाट हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जाट हैं, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर, गुना, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर जो है जाटों की अच्छी खासी संख्या है। तो एक तरीके से और ओबीसी चेहरे के तौर पर जो है इनको पेश किया गया। किसान पुत्र के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको पेश किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ना सिर्फ एनडीए के घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट रखा और साथ ही साथ यूपीए के घटक दलों को भी जो है अपनी बोट पे सवार करके लाए अपनी नाव पे, और जो है गैर यूपीए और गैर एनडीए के दलों को भी जो है वो अपनी नाव पे
सवार करके द्रौपदी मुर्मू के लिए जो वोट शेयर का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो वोट शेयर का इंतजाम जो है वो जगदीप धनखड़ के लिए भी हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है तो उपराष्ट्रपति के लिए जो मतदान होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट कर सकते हैं। दोनों सदनों की जो संख्या है, कुल संख्या है 788 है। ऐसे में जीत के लिए जो 391 ही वोट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सदनों के अंदर जो सांसदों की संख्या वो 394 है। तो बहुमत से 3 सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। हिमांशु, आप देखिए, आपने सदनों का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर ये आंकड़ा इनके पास है और आसानी से ये बन जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा में चेयरपर्सन भी होते हैं। पश्चिम बंगाल में इनका कार्यकाल हम सभी ने देखा, काफी चर्चा में रहा है, तो वहां भी बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना अगर ये चुनकर आते हैं तो। बिल्कुल शुभांकर, पश्चिम बंगाल में जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने ममता बनर्जी के सामने कई कानूनी बाधाएं पेश की थी कि सरकार चलाते टाइम आपको राज्यपाल को दरकिनार नहीं कर सकते, उनकी एडवाइस को चाहिए होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें बिना गवर्नर के साइन के आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की कई बाधाएं जो हैं वो समय समय पर उनके खिलाफ खड़ी करते रहे हैं, तो उसका उनको रिवॉर्ड भी मिला है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जो है ये चुनाव जीत सकती है, लेकिन एनडीए के सांसदों की संख्या मिला दें इसमें और गैर एनडीए और यूपीए के दलों की भी संख्या, जिसमें वाईएसआर